सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा, हम 9th से 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। और आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर है जो कि नंबर सिस्टम, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम होता है और ये हमारी नंबर लाइन होती है, तो इसको इसमें ड्रॉ किया जाता है और अब पोजीशन बताई जाती है कि कौन सा नंबर कहाँ पे होता है। लेट्स से जैसा कि ये यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 1, ये 2, सिमिलरली यहाँ पे -1, -2, -3। और इसी के बीच में जैसे ये 0 और 1 के बीच में क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। और इसी के बीच में क्या रहता है, 1.5 जो कि रहता है 3/2। इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही होता है, -1/2। तो इनकी पोजीशंस बताते हैं हम नंबर लाइन पे। इस और नंबर सिस्टम में कई तरह के नंबर्स होते हैं, जैसे पहला जैसे रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल हो गया, रियल नंबर, होल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि नंबर्स which can written in p by q फॉर्म, मीन्स जिन नंबरों को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इस जिसमें क्या रहेगा कि जो हमारा q रहेगा वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि जैसे ही q 0 होगा तो हमारा ये जो नंबर रहेगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा और वो डिफाइन नहीं रहेगा। तो q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा 1 है, ये एक रेशनल नंबर है, 1/2 है, रेशनल नंबर है। पर हम 1/0 नहीं कर सकते क्योंकि ये इरेशनल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको q नॉट इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे हम लिख दें √25, इसकी वैल्यू होती है 5। तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर है इरेशनल नंबर। तो ये पूरा अपोजिट रहेगा किसके, रेशनल नंबर के। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, नंबर्स विच कैन नॉट रिटन इन p by q फॉर्म, मीन्स हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल है 1/3, इसकी वैल्यू होती है 0.333 और ये ऐसे ही जाते जाते। तो हम इसको एग्जैक्ट, यदि मैं ये आपको लिखने को दे दूं कि इसको आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करो, तो आप इतना नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बहुत ही इनफाइनाइट तक ही ऐसे जाता है। इसी तरह और भी नंबर है, जैसे 2/3 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.66, ऐसे कर करके ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। हम बता नहीं सकते कि ये कहाँ तक जाएगा, इसलिए हम इनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसी तरह जैसे हमारा एक नंबर होता है, जैसे कि होता है पाई। आई होप आप लोगों को सब पता होगा पाई की वैल्यू कितनी होती है। ये होती है 3.1416 और ऐसे करके ये एंड नहीं होती, यहाँ पे 6 के बाद ये एंड नहीं होती, ये ऐसे चलती जाती है इनफाइनाइट तक। तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये भी चली जाती है इनफाइनाइट तक। तो ये सब हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 भी तो होती है। हाँ होती है, पर ये हम राउंड ऑफ में ले लेते हैं कि चलिए 3.14 के नियरेस्ट रहती है।
पर हम जब यदि या हम इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए ले लेते हैं, पर पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो ये होती है और ये इनफाइनाइट तक चलती जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा तीसरा है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स तो आप आई होप आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये रियल नंबर से ही हमारी जो डेली लाइफ चलती है वो हम रियल नंबर से ही डील करते हैं पूरा। रियल नंबर्स जैसे कि मैं वो एक सिंपल फॉर्म में, जैसे कि 1, 2, 1.5, 3, 3/2, 100, 100/2, ऐसा। तो रियल नंबर बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं और इन्हें यदि हम नंबर लाइन पे बताएं तो जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3, ऐसे कर करके इधर इनफाइनाइट तक जाता है और इधर -1, -2 और इधर जाता है माइनस इनफाइनाइट तक। तो जो रियल नंबर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ यहाँ पे, नोट। तो जो रियल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। सभी रेशनल नंबर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं उनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/5 है ऐसे। तो ये भी एक तो रियल नंबर ही हो गया ना, जैसे हो गया 1.5, 100/4, ये भी एक रियल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लिख भी सकते हैं 25। दूसरा पॉइंट है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर कैन नॉट बी रेशनल नंबर। ये भी हो सकता है, यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लूँ यदि 1/3, तो ये रियल तो है पर रेशनल नहीं है, इसलिए हम ये पॉइंट को मेंशन किए हैं। जैसे और हो गया √2, ये रियल है पर इरेशनल है। मैंने अभी पहले ही बताया कि जो √2 होता है वो इरेशनल होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। हम कुछ दिनों में आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसमें से आप किसी भी क्लास की दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।